नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सेकंड ग्रेड का जो आज एग्ज़ाम है उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के जो जीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन है वो कहाँ से ज़्यादातर है वो आए थे। राजस्थान करंट अफेयर्स के टोटल 10 क्वेश्चन है वो इस पेपर में देखने को मिले थे। तो ग्रुप ए का जो पेपर हुआ है 21 दिसंबर को, सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम का, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के जीके के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए पैरा खेल अकादमी बनाई जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पीछे चाहे वन रक्षक का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होता रहता है। तो इसमें आपको बता दें कि राजस्थान में जो पैरा खेल अकादमी है जो जोधपुर और जयपुर इन दोनों ही जिलों में बन रही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के जोधपुर और जयपुर में जो पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग उपकरण के लिए अभ्यास हेतु जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की लागत से ये पैरा खेल अकादमी है जो बनाई जा रही है, जिसमें बजट में सीएम अशोक गहलोत ने इस पैरा खेल अकादमी के बनाए जाने की घोषणा की थी। तो जोधपुर के लिए भी कार्य है वो शुरू भी हो गया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। तो जयपुर और जोधपुर इन दोनों ही जिलों में पैरा खेल अकादमी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बन रही है। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं था। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में अगर आपने इनको अच्छे से कवर किए हैं तो आपने क्वेश्चन जरूर सही किया होगा। तो खो खो अगर बात की जाए तो खो खो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल था। हॉकी की अगर बात की जाए तो हॉकी इसमें शामिल थी, हॉकी प्रतियोगिताएं भी हुई थी। वॉलीबॉल भी शामिल था, शामिल नहीं था फुटबॉल, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। टोटल 6 खेल है जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में खेले गए थे, जिसमें कबड्डी, निशानेबाजी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो और हॉकी की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक राजस्थान के जो अलग अलग गांव में 4 अलग अलग श्रेणी में खेला गया था। अलग अलग जैसे ब्लॉक वाइज भी खेले गए थे, राज्य स्तर पर, जो ग्राम पंचायतों पर, प्रखंडों पर और जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर इसका आयोजन है वो किया गया था। तो इसमें आपको बता दें कि तकरीबन 40 करोड़ रुपए का बजट है वो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए रखा गया था और 30 लाख से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। तो इसी के तर्ज पर अब जनवरी माह में शहरी ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। उसके बाद अगर जो अगला जो क्वेश्चन पूछा है, माह अगस्त 2022 में राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो कौन क्या से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। तो राजस्थान में एक नवीनतम नियुक्ति की गई थी मधुकर गुप्ता की, जो राजस्थान राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पीएस मेहरा के स्थान पर अगस्त 2022 में तो आईएएस अधिकारी मधुकर गुप्ता को, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था राजस्थान में पीएस मेहरा के स्थान पर। इनकी नियुक्ति के आदेश है वो कलराज मिश्र के द्वारा जारी किए गए थे और इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले वो इनका कार्यकाल रहेगा। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में ये राज्य में जो राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से प्रदेश में पंचायत समितियों और नगर पालिकाओं के चुनाव है वो इनके द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। तो मधुकर गुप्ता जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और केंद्र और राज्य में ये कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, साल 2022 के लिए राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राजस्थान के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो दिया गया था। काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो हमने पीडीएफ बना रखी है उसमें डायरेक्ट पूछे गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि दुर्गाराम मोहाल और सुनीता गुलाटी इन दोनों ही शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया था। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर ये सम्मानित किया गया था इन दोनों शिक्षकों को। अगर इनकी बात की जाए तो दुर्गाराम मोहाल, इनका संबंध है वो उदयपुर से है और बीकानेर से है सुनीता गुलाटी। तो इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया था। उसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी। तो ये आपको बता दें कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना
जो 8 सितंबर को अजमेर पहुंची थी, अजमेर शहर पहुंची थी जियारत के लिए, अजमेर शरीफ दरगाह में जियारत करने पहुंची थी। तो यह ध्यान रखना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, जो 8 सितंबर को राजस्थान का इनका दौरा था, अजमेर पहुंची थी ये जियारत करने के लिए। अजमेर शरीफ जो दरगाह, अजमेर शरीफ भारत के राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थित है और प्रसिद्ध सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज की यहाँ पर दरगाह है और यहाँ उनका मकबरा बना हुआ है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई थी। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन है वो रिपीट होता रहता है। वनरक्षक में भी ये पूछा गया था, पीछे कई एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। तो राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU किया है? तो ये ध्यान रखना, तेलंगाना इसका सही आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने 25 जुलाई 2022 को तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और राजस्थान में महिलाओं के लिए वित्तीय संस्थान जो राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये संस्था पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित की जाएगी, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के पूरक निकाय के रूप में ये कार्य करने वाली है। तो ध्यान रखना, तेलंगाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, साल 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? तो दूसरा पुरस्कार है वो राष्ट्रीय स्तर पर करौली को दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 2 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। करौली जिले को पुरस्कार मिला है MSME के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर करौली जिले को दूसरा स्थान रहने पर सम्मानित किया गया था। यहाँ राज्य के सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर और करौली इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत चुना गया था, जिसमें करौली ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है, इसलिए दूसरा पुरस्कार है वो दिया गया है करौली को। करौली के जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को PM मोदी द्वारा करौली जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में दूसरे स्थान पर लाने के लिए सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत साल 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? ये आपको बता दी कि घर घर औषधि योजना से क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट PDF में डाल रखा है, आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत इसमें 5 करोड़ पौधे है वो प्रस्तावित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 2 नंबर सही हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घर घर औषधि योजना जो सरकार द्वारा लागू की गई है, इस योजना के प्रस्ताव को, इसके नवीन चरण को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण अभियान है वो चलाए जाएंगे और इसके लिए 5 करोड़ पौधों का इसमें वितरण किया जाएगा। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट का प्रावधान है, यानी इसके लिए कितना बजट इस योजना के लिए रखा गया है? तो इसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाली इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो 9 सितंबर से इस योजना को लागू किया है, योजना के तहत शहरी क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्तियों को आजीविका अर्जन के लिए सालाना 100 दिवस का इसमें रोजगार है वो मिलेगा और इसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। इस योजना में 18 से 60 वर्ष आयु के सदस्य पात्र होंगे। जॉब कार्ड बनाना इसमें अनिवार्य है, स्थानीय निकायों के आधार पर इसमें जॉब है वो दिया जाएगा और 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाने का इसमें प्रावधान किया गया है आवेदन के बाद में। योजना में श्रम और सामग्री का जो अनुपात है वो निकाय स्तर पर 75:25 है। तो अनुपात से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखना, जो सामग्री का अनुपात, श्रम और सामग्री का जो अनुपात है निकाय स्तर पर 75:25 है, जबकि जो तकनीकी कार्यों में निर्माण सामग्री लागत और तकनीकी विशेषज्ञों कुशल श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक भुगतान का जो अनुपात है वो उल्टा हो जाएगा, 25:75। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो संचालित की जा रही है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, जो ये पिछले साल का है, जो पारिस्थितिकी पर्यटन नीति राजस्थान में जो नई इको टूरिज्म पॉलिसी है वो कब से लागू की गई है? तो राजस्थान में जो पारिस्थितिकी पर्यटन नीति यानी इको टूरिज्म पॉलिसी है वो 2021 में लागू की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 2 नंबर सही हो जाएगा। 2021 में राजस्थान में जो पारिस्थितिकी पर्यटन नीति जुलाई 2021 में जारी की थी
राज्य सरकार ने प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण और पर्यटन को आकर्षित करने के बाद आर्थिक लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी है वो लागू की गई है। इसमें राजस्थान में 9% भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। राज्य सरकार इन संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक लाभ देने की योजना बनाई है। तो आर्थिक जो पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 2021 में इसको लागू किया गया था। तो अब आपको दिखाते हैं जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे गए थे। पैरा खेल अकादमी जयपुर और जोधपुर में स्थापित की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जिसमें कौन कौन से खेल थे, 6 खेलों को शामिल किया गया। खेलों के नाम है तो आपको पता हो तो इसमें आपने ज़रूर सही किया होगा। PS मेहरा के स्थान पर मधुकर गुप्ता जो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, अगस्त 2022 में इनकी नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा 5 सितंबर को 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। उदयपुर से दुर्गाराम और बीकानेर की शिक्षिका सुनीता इसमें शामिल थी। इसके अलावा अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट हुआ है। तेलंगाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। MSME के क्षेत्र में करौली है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत दूसरा स्थान करौली को दिया गया था। इसके अलावा बात की जाए हरित राजस्थान, जी हाँ ये क्वेश्चन, हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत घर घर औषधि योजना और इस योजना के तहत 5 करोड़ पौधों का वितरण इसमें किया जाएगा। इसके अलावा जो 9 सितंबर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जिसमें 800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, तो ये भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछा गया था। तो दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसमें हमने 1000 तक क्वेश्चन है वो तैयार किए हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर माह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेलेक्टेड क्वेश्चन की PDF है, उसी के स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।